सुभान अल्लाह। खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और कहने लगे, हुसैन तुम वो हो जिस पर रसूलुल्लाह ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। हजरत उमर फारूक के आजम आए, बोले ए हुसैन तुम वो हो जिस पर रसूल ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। हजरत उस्मान गनी आए, कहने लगे कि ए हुसैन तुम वो हो जिस पर रसूल ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। मौलाए कायनात आए, कहने लगे हुसैन तुम वो हो जिस पर रसूल ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। हजरत फातिमा ज़हरा बोली, हुसैन तुम वो हो जिस पर रसूल ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। तलहा और जुबैर बोले, हुसैन तुम वो हो जिस पर रसूल ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। हजरत बिलाल बोले, अल्लाहु अकबर कबीरा तुम हुसैन वो हो जिस पर रसूल ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। बरगो हजर बोले, शजरो हजर बोले, बदरो हुनैन की तरो दीवार बोले, अल्लाहु अकबर कबीरा कायनात का जर्रा जर्रा बोला कि हुसैन तुम वो हो जिस पर रसूल ने अपना बेटा कुर्बान किया। बचपन से लेकर के 56 तक। क्या बात है, वाह हुसैन यही सुनते रहे कि हुसैन तुम वो हो जिस पर नबी ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, अपना बेटा कुर्बान कर दिया। लेकिन जब 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आया, अल्लाह 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 अल्लाह, इमाम हुसैन मेरा और तुम्हारा इमाम अल्लाह अल्लाह करबला के मैदान में तपती हुई जमीन पर सजदा कर रहा है, जख्मों से निडाल है। आवाज आई, कायनात कह रही हुसैन तुम वो हो जिस पर रसूल ने अपना एक बेटा कुर्बान किया। तो इमाम हुसैन ने सजदे की हालत से कायनात की आंखों में आंखें डाल के कहा था, अरे नबी ने मुझ पर एक बेटा कुर्बान कर दिया, देख लो करबला के मैदान में मैंने एक नहीं सारा कुनबा रसूल पे कुर्बान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। हुसैन ने करबला के मैदान में नदरा के गयूर मुसलमानों तुम्हें एक मैसेज दिया। मैं बार बार कहता हूं, इमाम आली मकाम के वो जुमले दोहराता हूं, इमाम हुसैन ने कभी भी यजीद से ये नहीं कहा कि मैं तेरी बेअत नहीं करूंगा। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा जी जी। इमाम हुसैन ने कभी भी यजीद से ये नहीं कहा कि मैं तेरी बेअत नहीं करूंगा, बल्कि इमाम हुसैन ने ये कहा मुझ जैसा जी तुझ जैसे की बेअत नहीं कर सकता। बेशक, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये नहीं कहा हुसैन ने मैं तेरी बेअत नहीं करूंगा, फरमाया मुझ जैसा, बेशक मुझ जैसा तुझ जैसे की बेअत नहीं कर सकता। मतलब क्या है, बेशक, मैसेज क्या है? अगर इमाम हुसैन ये कह देते कि मैं तुझसे बेअत नहीं करूंगा, तो कयामत तक हर मुसलमान ये समझता कि इमाम हुसैन ने यजीद की मुखालफत की। हाँ, उस वक्त यजीद था, अब खत्म हो गया, अब कयामत तक कोई यजीद नहीं आएगा। इमाम हुसैन लड़ लिए, बात खत्म हो गई। लेकिन कसम खुदा की, इमाम हुसैन ने यजीद की बेअत से इनकार करके एक यजीद नहीं बल्कि कयामत तक के तमाम यजीदियों के चेहरे से नकाब उठा दिया और कह दिया कि कयामत तक जो जो यजीद का मुखालिफ बनेगा वो हकीकत में हुसैनी कहलाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह वो माशाअल्लाह। हकीकत में हुसैनी कहलाएगा। मेरे प्यारों, कितनी आराम से तुम नमाजें छोड़ देते हो, कितनी आराम से तुम रोजों को छोड़ देते हो। कितने मालदार हाजी जी लंबरदार हैं जिन पर ज़कात फर्ज देते नहीं। जी जी। न जाने कितने मुसलमान ऐसे हैं, अल्लाह ने उन्हें थोड़ा सा माल दे दिया तो लोगों की बजाय मदद करने के सूद की दुकानें खोल के बैठ गए। जी सही बात। मैं कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा। और अगर नजराले वालों, अगर तुम नाराज भी हो जाओगे तो मेरी जात पे कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं तुम्हें राजी करने के लिए नहीं, हुसैन को राजी करने आया। बेशक बेशक, अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। अरे यार, कैसा हुसैनी है वो जो नमाजें ना पढ़े? कैसा हुसैनी है वो जो शराबे पिए? हुसैन का नाम लेने वाला कभी शराब नहीं पी सकता। बेशक, है ना? सही बात है ना? कितने लोग ऐसे हैं मुसलमानों में जो शराबी हैं, बेइंतहा लोग। एक साहब ने मुझसे कहा कि हजरत, दूसरे लोग तो यूं ही बदनाम है, शराब की हट्टियों पे तो अपने ही ज्यादा मिलते हैं।
या हुसैन कहने वाले ही मिलते हैं जी या गौस कहने वाले ही मिलते हैं, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे वही मिल जाते हैं। मेरे प्यारों में मैं आपको धमकाने के लिए नहीं आया, मैं आपके सामने आईना दिखाने के लिए आया हूं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने, बेशक जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। इमाम हुसैन और यजीद की मुखालफत क्यों की, क्या आप नहीं जानते थे? भाई साहब इधर रख दो, इधर रख दो। इमाम हुसैन नहीं जानते थे? करबला का मुताला तो करे। एक तरफ इमाम हुसैन का खैमा है, एक तरफ यजीद का खैमा है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? देखो, नमाजें इधर भी हैं, नमाजें उधर भी हैं, सजदे इधर भी हैं, सजदे उधर भी हैं, दाढ़ी वाले इधर भी तो दाढ़ी वाले उधर भी, रुकू करने वाले इधर भी तो रुकू करने वाले इधर भी, रोजेदार इधर भी तो रोजेदार उधर भी, सजदा करने वाले इधर भी ज़कातें देने वाले इधर भी और इधर भी, अल्लाहु अकबर हज करने वाले इधर भी और इधर भी। नदराला का गज्जूर हुसैनी मुसलमान परेशान, मौला साथ किसका दे, साथ किसका दे? नमाजें इधर भी है उधर भी है, रोजे इधर भी है उधर भी है, इमामत इधर भी हो रही है उधर भी हो रही है, मुसल्ला इधर भी बिछाया जा रहा है उधर भी बिछाया। हातिफे गैब से आवाज आती है, मुसलमान परेशान मत हो, ये मत देखना कि नमाज किधर है, तू ये देखना तेरे नबी का नवासा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देख के नबी का नवासा किधर है। आज देखो हमारे हालात और मामलात कैसे हैं, हमारे हालात और मामलात कैसे हैं। इमाम साहब, आप इसी मस्जिद यहीं पे हैं, आपकी मस्जिद के इमाम साहब अगर जुमे के दिन खड़े होके तकरीर कर दें कि सूद खाना हराम है, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, IPL में सट्टा लगाना हराम है, मैच में सट्टा लगाना हराम है, सट्टे का ऐप चलाना हराम है, जुए का ऐप चलाना हराम है, चुगलियां करना हराम है, गीबतें करना हराम है, तो इमाम साहब के जुमा पढ़ाने के बाद 2-3 लोग बढ़िया 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 समझ गए, हाँ, बढ़िया बढ़िया लोग हुजरे में पहुंच गए और इमाम साहब से कह रहे हैं, इमाम साहब कसम है तुम्हें, देखो मस्जिद में खड़े हो, सही सही बताइयो ये तकरीर करने को किसने कहा था? अब इमाम साहब परेशान, कसम खा रहा है, भाई साहब मुझे किसी ने नहीं किया, कहा मैंने कुरान में पढ़ा अहल्लल्लाहुल बैआ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बैओ शरा हलाल की और सूद को हराम किया, मैंने कुरान में पढ़ा ना। इमाम साहब बस नाम बता दो। चोर की दाढ़ी में तिनका, और तो कोई नहीं आया इमाम साहब से पूछने तू ही क्यों आया भाई, इसका मतलब दाल में काला ना, पूरी दाल काली है? और 5 वक्ता नमाज पढ़ के सूद का कारोबार, अल्लाह, मुसलमानों के अंदर सूद का कारोबार इतना आम हो गया, इतना आम हो गया है कि हकीकत मानिएगा कि शराब के लेवल कम हो गए, सूद का लेवल बढ़ गया। यही बात। और अगर उनसे कोई कहे कि भाई तुम सूद का कारोबार क्या करते, तो फिर बोले क्या कहें, कहां जाएं? तो उसे बताओ कमबख्त, अगर सूद खाना हलाल होता तो कुरान में अल्लाह हराम न फरमाता। बेशक। कौन सा ऐसा सुन्नी मुसलमान है जो ये कहे कि हम सूद इसलिए खाते हैं कि कहीं भूखे ना मर जाएं? ओ जब जब तुम्हें भूख सताया करे, जब जब तुम्हें प्यास सताया करे, जब तुम्हें हवादिसे ज़माना सताया करे, तो याद कर लिया करो करबला वालों की प्यास को, करबला वालों की प्यास को याद करो। इमाम हुसैन के पास भी तो चांस था जैसे तुम्हारे पास चांस है, इमाम हुसैन के पास भी तो एक्सक्यूजेस थे तो जैसे तुम्हारे पास है, लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद की आंखों में आके डाल के कहा था, ए यजीद किसी खुमार में मत रहना, देख तू अब्बास के बाजू तो ले सकता है, अली अकबर की जवानी तो ले सकता है, अली असगर का बचपन तो ले सकता है, अब्बास के बाजू तो ले सकता है, अल्लाहु अकबर कबीरा देख मेरा सर तो ले सकता है, लेकिन ये हाथ अपने हाथ में नहीं ले सकता। बेशक बेशक बेशक, हक हक। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से हमें एक सबक दे दिया, लोगों यजीद कयामत तक खत्म नहीं होगा। पहचान मैं बताए देता हूँ, पहचान ये है, जी जी बेशक, पहचान ये है यजीद की पहचान। पहचानना चाहते हो यजीद को?
यजीद को पहचानना चाहते हो? पहचानना चाहते हो? सब बोलो हाँ पहचानना चाहते हैं। पहचानना चाहते हो? यजीद को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका करबला की जीवनी। बेशक करबला में देखो यजीद का किरदार क्या है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 25 हिजरी को पैदा हुआ यजीद लईन और 25 हिजरी से लेकर के 60 हिजरी तक उसने ऐसे ऐसे काम किए जो एक सीधा सादा मुसलमान कभी नहीं कर सकता। बेशक बेशक। यजीद ने शराब को आम किया, यजीद ने जिना को आम किया, बेशक यजीद ने हुदूद शरीयत की मुखालफत, बेशक पामाली की, नमाजों को छोड़ा। यजीद ने अल्लाहु अकबर कबीरा तमाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का नक्शा मिटाने की नापाक कोशिश की। और देखते देखते जब इस वक्त का किरदार 60 हिजरी तक पहुंचा तो अल्लाहु अकबर कबीरा असहाबे किराम की मजलिस शूरा बैठी। बेशक बेशक। बल्कि मैं एक जुमला कारी यूसुफ साहब जी जी साहब पर ये बोलता चला जाता हूँ। असहाबे किराम के अलावा एक कुदरत इलाही की मजलिस शूरा थी। अल्लाह 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 अल्लाह। बेशक यजीद की इधर बदकारी, उधर पर मजलिस शूरा बर्पा कुदरत की कि आखिर यजीदियत को कुचलने के लिए किसका इंतखाब किया। क्या बात है। बेशक। हजरत अब्दुल्ला भी मौजूद हैं, हजरत उमर के बेटे, हजरत जुबैर के बेटे हजरत अब्दुल्ला भी मौजूद हैं, हजरत अबू बकर के बेटे भी मौजूद हैं, तमाम असहाब की औलादें मौजूद हैं। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा कुदरत ने नबी के नवासे का इंतखाब किया। बेशक बेशक। नबी के नवासे का इंतखाब किया। और क्यों ना करता नबी के नवासे का इंतखाब अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ओ लोगों, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। बेशक। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जो नाना बन गए होंगे जी। अगर कोई नाना खड़ा होकर के कहे कि नवासा मुझसे है, बात समझ में आती है। लेकिन नाना ये कहें कि मैं नवासे से हूं, बात समझ में नहीं आती। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। या रसूल अल्लाह बात तो समझ में आती है, हुसैन आपसे है, बात समझ में आती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कैसे हुसैन से आप हैं। सारी कायनात मुस्तफा से है, हुसैन भी मुस्तफा से है। लेकिन अल्लाहु अकबर मुस्तफ़ा से हुसैन से मुस्तफ़ा ये समझ में नहीं आता। अगर इसको समझना हो तो करबला पहुंचो, करबला पहुंचो। 10 मुहर्रमुल हराम, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। 7 तारीख को इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। 7 तारीख मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। किस इमाम हुसैन का पानी बंद किया गया? जिस हुसैन ने सारी दुनिया को पानी पिलाया। सुभान। लोग कहते हैं हुसैन लड़ने के लिए गए थे, हुसैन तख्तो ताज लेने के लिए गए थे। मैं कहता हूँ कमबख्तो, वो हुसैन तख्तो ताज का कैसे मुतलाशी हो जो रसूल सैयदुल अंबिया के दोष मुबारक पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुनो, इमाम हुसैन नहरे फरात का पानी भी पीने नहीं गए थे। प्यासा हुसैन को कहूं इतना तो बेअदब नहीं। बेशक। प्यासा हुसैन को कहूं इतना तो बेअदब नहीं। लमसे लबे हुसैन को तड़पा है आप रेत पर। बेशक बेशक बेशक। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन को फरात की नहरे फरात की चाहत नहीं थी, इसलिए कि अगर पानी पीना चाहते तो ये तो वो हुसैन है, वो हुसैन है जिसके दादा ने एड़ियां रगड़कर जमजम जारी कर दी।
बेशक 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 हक है। सुभान अल्लाह। दादा ने रगड़कर एड़ियां रगड़कर जमजम जारी किया और अल्लाह अकबर 700 साल के बाद अना सागर के करीब उसी दादा के पोते ने, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अपने एक प्याले में पूरा अना सागर कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज ये पोते हैं इमाम हुसैन के। जब कोई ये कहता है कि हुसैन प्यासे थे, हुसैन मजबूर थे, हुसैन मजबूर थे, तो मुझे गरीब नवाज का वो कासा याद आ जाता है जिसमें अना सागर का पूरा पानी आ गया। मैं विजदान से कहता हूँ, कसम खुदा की, अगर हुसैन पानी पीने जाते तो नहरे फरात तक जाने की जरूरत नहीं। खैमा-ए हुसैन में न जाने कितने आबे जमजम निकला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। 7 मुहर्रमुल हराम को तुम्हारे और मेरे इमाम पर पानी बंद कर दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ए नदराले के गजूर मुसलमान, जब जब तुम्हारे ऊपर परेशानियां आए, जब जब तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आए, तो करबला वालों को याद कर लिया करो। इसलिए कि कसम खुदा की, दुनिया का आखिरी इंसान अगर इस दुनिया में आएगा, अल्लाह अकबर कबीरा, उस पर उतनी तकलीफें नहीं आएंगी जितनी तकलीफें इमाम हुसैन पर आई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन पर 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया। 8 मुहर्रमुल हराम आई। 9 मुहर्रमुल हराम की जब शब आई, हजरत इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने ज़ियाद से कहा, है इब्ने ज़ियाद, मैं ये चाहता हूँ कि तू एक रात की मोहलत दे दे। हाँ तू ये तो समझ गया होगा कि मैं यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, लेकिन एक रात की मोहलत दे दी जाए। इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद से मशवरा किया। अल्लाह अकबर कबीरा। मशवरा तय पाया कि चलो इमाम को आखिरी रात की मोहलत दे दी जाए और सुबह को 10 मुहर्रमुल हराम है, सुबह को जंग का मैदान अल्लाह अकबर कबीरा तैयार किया जाएगा। इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रात की मोहलत दे दी गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। दास्तान करबला सुनने वालों, वाक़यात करबला सुनने वालों, जरा अपनी ज़हनों को करीब करो। अब मैं करबला के वाक़यात तुम्हें सुनाने लगा हूँ। ये वो वाक़यात है कि अगर पत्थर पे पड़ दिए जाए, कसम खुदा की, उसके नीचे से पानी निकल पड़े। अल्लाह अकबर। खुश्क मैदान में अगर पड़ दिए जाए, उस खुश्क मैदान पर सब्ज़ो शादा भी पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत दी। 9 मुहर्रमुल हराम की रात आती है। इमाम अली मकाम तमाम लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने 72 जानिसार आवानो अंसार को इकट्ठा करके मजलिस शूरा का इनेकाद करते हैं। इमाम हुसैन सामने बिठा लेते हैं अपने 72 जानिसारों को। इमाम हुसैन खड़े होते हैं, खुतबा देते हैं और कहते हैं, लोगों, कुछ लोग वो हैं जो मेरे साथ मदीना से चल कर आए थे, कुछ लोग वो हैं जो मदीने से मक्का तक आए थे, कुछ लोग वो हैं जो मक्का से अल्लाह अकबर कबीरा यहाँ करबला के मैदान तक आए हैं। देखो, आने वालों को ये नहीं पता था कि हालात यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि अल्लाह अकबर कत्ल गारत करी पर नंबर आ जाएगा, शहादत पर नंबर आ जाएगा। लेकिन अभी वक्त है। मैंने इब्ने साद और इब्ने ज़ियाद से मोहलत मांग ली है। अगर तुम में से कोई जाना चाहे तो देखो, रात का अंधेरा है, खेमे का पिछला पर्दा खुला हुआ है, उठ करके चला जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन बोल रहे हैं और वहाँ पर 72 जानिसारों में एक एक रो रहा है, हिचकियाँ ले लेके रो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्लिम बिन अकील के भाई खड़े होते हैं, ऐ इमाम हुसैन, इस वक्त में हम तुमको कहीं भी छोड़ के जाने वाले नहीं है, इसलिए कि कसम खुदा की, अगर हम यहाँ से छोड़ करके जाएंगे, कहाँ जाएंगे? या तो मक्का जाएंगे या फिर मदीना जाएंगे। अगर मक्का में गए तो हजरत खदीजतुल कुबरा को का सवाल होगा, हम जवाब क्या देंगे? अगर मदीना जाएंगे तो जन्नतुल बकी में फातिमातुज़ ज़हरा सवाल करेंगे, तो जवाब क्या देंगे? रोज़े रसूल पर जाएंगे तो रसूलुल्लाह सवाल करेंगे, हम क्या जवाब देंगे? ऐ मेरे इमाम, इस घड़ी में हमें अपने आप से जुदा न करो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब कर रहे हैं, बराबर में चराग जल रहा है। इमाम हुसैन ने जब ये देखा कि अब रोशनी में कोई जाने वाला नहीं, इमाम हुसैन ने चराग बुझा दिया और कहा कि देखो, मेरे चेहरे की शर्म करते हुए कोई अगर मुझसे शर्म करते हुए न जाना चाहे तो देखो, मैंने चराग गुल कर दिया है, अंधेरा हो गया है, जिसे जाना है चला जाए, उठ करके चला जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। बराबर में बैठे थे बुजुर्ग साहबी हजरत हबीब बिन मज़ाहिर, उठते हैं और चराग को जला देते हैं। इमाम हुसैन अल्लाह अकबर कबीरा दोबारा चराग
को बुझाते हैं और कहते हैं जिसे जाना है चला जाए, मैं क़यामत के दिन उसका गिरेबान नहीं थामूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हबीब इब्ने मज़ाहिर उठते हैं और दोबारा से फिर चिराग जला देते हैं, इमाम फिर बंद कर देते हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कई बार जलाया, इमाम हुसैन ने कई बार बुझा दिया, आखिरी बार हजरत हबीब बिन मज़ाहिर ने चिराग जलाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इमाम हुसैन के कदमों से लिपट के रोने लगे, ए हुसैन, ए हुसैन, ए हुसैन, अरे आज रात में एक बार नहीं 1000 बार भी चिराग जलाए तो तेरे कदमों को छोड़ करके हम कहीं जाने वाले नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान शुहदाए करबला हज़रत अल्लामा सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये देख लिया, नदराले के गयूर मुसलमानों, ये करबला के वो वाक़यात हैं जो अफरा तफरी के माहौल में नहीं पढ़े जाते। कसम खुदा की इसको सुनने के लिए खुलूस लिल्लाहियत चाहिए। देख रहे हैं उलमा, लायक मुबारकबाद हैं आप हजरात। इनकी कई कई महीने पहले तारीखें लेनी पड़ती हैं, आपके सामने यहाँ के जिम्मेदारान ने इनकी तारीखें लेकर के यहाँ बिठा दिया। ये इमाम आली मकाम का सदका है। करबला की आखिरी रात 9 मुहर्रमुल हराम, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने जब ये देख लिया कि अब एक भी इंसान यहाँ से हटने वाला नहीं है, इमाम हुसैन ने फरमाया ठीक है, अपने अपने खेमों में चले जाओ और पूरी रात इबादत करो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाहु अकबर अपना भी मुसल्ला बिछा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहाँ है वो सुन्नी मुसलमान, जब कोई परेशानी आती है तो अपने खुदा को भूल जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उसकी औलाद मरती है तो अल्लाहु अकबर कबीरा अपने खुदा को भूल जाता है, मस्जिद व मेहराब, मिंबर व मेहराब को भूल जाता है। ए इमाम हुसैन, कल तुम्हें पता है अली अकबर भी जाने वाले हैं, अली असगर का बचपना भी लुटने वाला है, अब्बास के बाजू भी कटने वाले हैं, आवानो अंसार जाने वाले हैं। ए इमाम हुसैन बड़ी तसल्ली से तस्बीह पढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन बड़ी सुकून के साथ सजदा कर रहे हैं। मैंने पूछा ए इमाम हुसैन, आखिर इतनी आज तो बेचैनी होनी चाहिए थी, लेकिन आप तो बड़े पुरसुकून हैं। इमाम आली मकाम के सजदे ने जवाब दी, ए इंसान, ए सवाल करने वाले सुन, वे आज सुकून के साथ इसलिए यहाँ पर सजदा कर रहा हूँ ताकि मेरी नाना की उम्मत सीख ले कि करबला के मैदान में जब अल्लाहु अकबर कबीरा तमाम बेटों की जान पर बनी थी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तमाम आवान व अंसार की जान पर बनी थी, तो इनका इमाम अल्लाह को नहीं भूला, ये भी मुसीबत में कभी अल्लाह को। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम अला जद्दी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी रात इबादत की। सुबह हुई, अल्लाहु अकबर, फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ने के बाद जंग का नक्कारा बज गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। 22,000 का लश्कर जर्रार, अल्लाहु अकबर कबीरा, 22,000 का लश्कर जर्रार, और इधर सिर्फ 72 जानिसार तलवारें लेकर के सरकार इमाम आली मकाम ने सब बंदी की, मुजाहिदीन को तैयार किया, अहले बैत के जानिसार को तैयार किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जंग का नक्कारा बजा। इमाम हुसैन ने जंग का नक्कारा बजने के बाद अपने घोड़े को एड़ लगाई, यजीदियत से खिताब किया, ओ लोगों, तुम किससे लड़ रहे हो? बताओ, क्या तुम में से किसी को मैंने किसी को कत्ल किया? क्या मैंने किसी को तुम्हें गाली दी? क्या किसी की इज्जत को पामाल किया? अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ लोगों, क्यों मेरे खून के प्यासे हो? क्या तुम्हें पता नहीं मैं नबी का नवासा हूँ? कायनात की इस हसीन मंजर में, कायनात की इस धरती पर कोई भी मेरे अलावा नबी का नवासा नहीं। ऐ लोगों, मेरी जान के प्यासे क्यों बने हुए हो? तुम रसूलुल्लाह के मुखालिफत क्यों कर रहे हो? अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने जब इतना कहा तो कुछ असर तो ना हुआ, लेकिन हाँ, यजीदी लश्कर के एक कोने से हलचल हुई। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। तारीख ने उसका नाम जब कदम इमाम हुसैन से लिपटा तो तारीख ने उस मर्द मुजाहिद का नाम हुर रखा, और हुर ये वही है जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन को करबला आने पर मजबूर किया था। इमाम हुसैन के कदमों से लिपट गए और कहने लगे, ए मेरे इमाम हुसैन, ए मेरे इमाम, मेरी गलतियों को माफ फरमाइए, लेकिन मुझे पता चल गया, कसम खुदा की आपके अलावा कोई भी इस धरती पर हक पर नहीं है। ए इमाम हुसैन, अब मेरी जिंदगी की आखिरी सांस आपके लिए वक्फ है। ए इमाम हुसैन, मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने हजरत हुर के बाजू पकड़े, सीने से लगाया और कहा कि माफ करने वाली जात अल्लाह की है। ए हुर, जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। इमाम हुसैन ने जब हजरत हुर को माफ कर दिया, हजरत हुर ने
दोबारा अर्ज की, ए मेरे इमाम, ए मेरे इमाम, ए फातिमा तो ज़हरा के लाडले, ए शेर खुदा के शेर नर, अब मुझे अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करने की इजाज़त दे दी जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत हुर्रन में गए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा यजीदी लश्कर के सामने जब गए तो ये एक अकेला हुर, अल्लाहु अकबर कबीरा 72,000 फौजियों पर भारी, लेकिन अल्लाहु अकबर अकेला इंसान कब तक लड़ता। अल्लाहु अकबर तारीख गवाह है, हजरत हुर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु चारों तरफ से जब उन पर वार हुए, जख्मी होकर के जमीन पे गिर गए। आवाज दी मेरे इमाम, अदरिकनी या इमाम, अदरिकनी या इमाम, अदरिकनी या इमाम, मेरे इमाम मेरी खबर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन दौड़ते हुए गए, हजरत हुर को उठाया और खेमे में लेकर के आए, अपनी गोद में सर रखा और हजरत हुर अल्लाहु अकबर कबीरा के जिनका जिस्म जख्म से छलनी है, हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, ए इमाम हुसैन, ए इमाम हुसैन, अब तो मेरी कुर्बानी कबूल हो गई ना। ए मेरे इमाम, ए मेरा इमाम, मैंने अपने गुनाह का कफ़ारा अदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अंता हुर्रुम फिद दुनिया वल आखिरा, ए हुर तुम दुनिया में भी आज़ाद हो, आखिरत में भी आज़ाद हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हुर की शहादत के बाद एक लाइन लग गई, एक फहरिस्त बन गई शोहदा की। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक एक करके तमाम आवानो अंसार शहीद हो रहे हैं। जब तमाम आवानो अंसार शहीद हो गए, हजरत इमाम हुसैन ने सोचा कि अब अल्लाहु अकबर कबीरा अपनी शहादत को दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन करबला के मैदान से अल्लाहु अकबर कबीरा अपने खेमे में आते हैं। सर पर नाना जान का अमामा बांध ही रहे थे कि सामने से पर्दा उठा करके हजरत ज़ैनब जो फातिमा तो ज़हरा की बेटी और इमाम हुसैन की सगी बहन है, आई हैं और रोती हुई आंखों से अर्ज करती हैं, ए हुसैन मैं सुबह से देख रही हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा, जो रन में जाता है दोबारा वापस नहीं आता। ए हुसैन मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से हजरत अब्बास को शहादत मिल गई, हजरत अली अकबर को शहादत मिल गई, हजरत जैद को शहादत मिल गई, हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत उमर को शहादत मिल गई, हजरत अबू बकर को शहादत मिल गई, हजरत कासिम को शहादत मिल गई। मैं चाहती हूँ मेरे दो बेटे ओनो मोहम्मद है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ये दो बेटे तुम्हारे कदमों पर कुर्बान हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसा मंजर होगा। एक बहन पूछ रही है अपने भाई से कि अपने बुढ़ापे का आखिरी सहारा एक औरत का अल्लाहु अकबर कबीरा उसके बेटे होते हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा ये ज़ैनब वो हैं जिनकी रगों में फातिमा तो ज़हरा का खून दौड़ रहा है। ये ज़ैनब वो हैं जो जिनकी रगों में मौलाए कायनात का खून दौड़ रहा है। जब हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेटों की शहादत दे दी तो हजरत ज़ैनब अपने बेटों की शहादत से कैसे पीछे रह जाती। हजरत ज़ैनब ने अल्लाहु अकबर अपने बच्चों को तैयार किया। अपने बच्चों को तैयार करने के बाद रन में भेज दिया। वो छोटे छोटे बच्चे जब मैदान करबला में गए, अल्लाहु अकबर कबीरा, पूरे करबला का नक्शा बदल डाला। 22,000 का लश्कर अंगुष्ठ बजा होकर हैरत ज़दा था कि ये छोटे छोटे बच्चे आखिर क्या क़यामत ढा रहे हैं। लेकिन उन वक्तों को यह नहीं पता था कि अली का घर भी क्या घर है, कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीन नजराना, उलमाए अहले सुन्नत। अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। छोटी छोटी तलवारें लेकर हजरत ओनो मोहम्मद करबला के मैदान में आए। करबला का नक्शा बदल डाला है। इब्ने साद पुकारा, ओ लोगो इन्हें हल्के में मत लेना, ये अली के शेर नर है। ऐसा मत समझना कि ये बच्चे हैं, अगर एक एक करके जाओगे सारे के सारे मारे जाओगे। इसे भी ऐसी तसव्वुर करो जैसे अली अकबर की को जवान तसव्वुर कर रहे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इब्ने साद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, चारों तरफ से तीर तलवार बरसे। वो छोटे छोटे बच्चे अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की अल्लाहु अकबर कबीरा से बात के लिए और रसूलुल्लाह की दीन की इशाअत के लिए कुर्बान हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन दोनों को उठा करके खेमे में लाए। खेमे में लिटाया ही था कि उधर हजरत ज़ैनब सजदे में गिर के रो रही हैं। इमाम हुसैन ने कहा, ज़ैनब ज़ैनब रोती क्यों हो? मैंने तो कहा था ये तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। हजरत ज़ैनब ने सर उठाया और कहा कि हुसैन मैं रोती इसलिए नहीं हूँ कि मेरे बेटे शहीद हो गए, मैं ये मेरे आंसू ये गम के आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू हैं कि अल्लाह ने 72 जानिसार में मेरे बेटों की भी शहादत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब वो घड़ी आ गई जिसका पूरी कायनात को इंतजार था। अल्लाह अल्लाह। अब वो वक्त करीब आया कि जिस वक्त में इमाम हुसैन की शहादत तय पाई थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जंग में जाने के लिए तैयार। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जंग में गए और अली के इस लाडले ने वो
अली के तेवर दिखाए कि 22,000 का लश्कर थर्रा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कई घंटे जंग करने के बाद हजरत इमाम अली मकाम की कुव्वत मुदाफ़ात जवाब दे गई। इमाम अली मकाम ने अल्लाह अकबर घोड़े से उतरे और अल्लाह अकबर कबीरा सजदा किया, और सजदा इस हाल में किया कि तलवार रख दी, और जब जिस्म देखा गया, रावी कहता है 33 निशान तलवारों के थे, 22 से 34 निशान अल्लाह अकबर कबीरा नेज़ों के थे। इमाम हुसैन सजदे की हालत में गए। इब्ने सअद ने कहा ओ लोगों इसे उठने मत देना, इसलिए कि ये उठेगा तो फिर मारेगा। सिनान बिन अनस ने अल्लाह अकबर कबीरा हमारे और तुम्हारे इमाम के सजदे की हालत में कमर पर ऐसा वार किया नेज़े का कि पूरा नेज़ा इमाम हुसैन के सीने को पार कर गया। करबला के मैदान में शोर उठा के हुसैन को मार दिया गया। सिनान बिन अनस ने फौरन निकाला तीर, वो नेज़ा निकाला और फिर तलवार से वार किया, और ऐसा वार किया, ऐसा वार किया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हालत सजदे में कि उनका तने मुबारक सरे मुबारक से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नतराला के गजूर मुसलमानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शहादत दी है। अल्लाह अकबर तुम्हें बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी शहादत दी है। तुम्हें नमाजी बनाने के लिए इमाम हुसैन ने शहादत दी है। तुम्हारे मुनबरो महराब को बचाने के लिए इमाम हुसैन शहीद हुए हैं, शरीयत की पासदारी और उसकी मुहफ़्फ़ज़त के लिए। ओ लोगो यज़ीदियों की तरह अपनी जिंदगी बसर न करो। करबला का वो आखिरी सजदा देख करके कसम खाओ, ए हुसैन जिएंगे तो तुम्हारे नाना की शरीयत के लिए, मरेंगे तो तुम्हारी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इमाम अली मकाम की शहादत से सबक लेने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वक्त कम था और आगे भी आपको ये जलसा चलाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और करबला वालों का सदका अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।